हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, जो मेरा पिछला ब्लॉग गया है उसी के आगे का ये ब्लॉग है। मंदिर से आने के बाद का है ये। सो फ्रेंड, जैसा कि आज भागवत का पहला दिन था तो मंदिर से आने के बाद में थोड़ी बहुत वहाँ पे पूजा वगैरह हुई और फिर रात में भागवत हुई है। और हमारे यहाँ जो भागवत होती है ना फ्रेंड, वो दोनों टाइम होती है, सुबह में भी होती है, शाम में भी होती है। तो मैं यहाँ पे रूही को जो लेके बैठी हुई थी खाट पे, क्योंकि रूही परेशान कर रही थी, उधर पे भागवत चल रही थी, लेकिन मैं इसको लेके यहाँ बैठी हुई थी। बाकी सब लोग भागवत में थे क्योंकि अभी आरती होने वाली थी। आरती अभी हुई नहीं थी। शाम को थोड़ा सा लेट तक चलती है, 7:30-8 बजे तक चलती है। तो यहाँ पे आज जो है ना, ज़्यादातर घर के ही लोग हैं, बाहर के लोग कम कम ही आए हैं। जो दूसरे टाइम का जो भागवत होता है ना, उस टाइम पे काफ़ी लोग आते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे अभी ना आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। और फ्रेंड, यहाँ पे आरती जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमारे यहाँ पे जो भागवत हो रही है तो वो 2 लोग करा रहे हैं। तो जो पंडित जी हैं उन्हीं के भाई के बेटे हैं, वो भी करवाते हैं। और वो कल के भागवत में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो वो करवाएंगे। आज भी ये करवा रहे हैं। सो फ्रेंड, अभी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम था, सुबह के 5 बज रहे हैं। और यहाँ पे आज ख़तरनाक बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि भागवत की शुरुआत कैसे होगी। तो फ्रेंड, अभी ना यहाँ सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है, काफ़ी बारिश हो रही थी। रात में 3 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। तो हम लोगों का जो खाट था ना वो बाहर डला हुआ था, तो यहाँ पे अंदर पे ला के डाल दिया। यहाँ पे मम्मी ने सीट वगैरह डलवा रखी है, तो यहीं पे सबकी खाट वगैरह बिछी हुई है। और बिट्टू जो है इधर अभी सो रहा है, मैं जो है सो के उठ गई थी। यहाँ पे जो है मेरे बड़े भाई दौड़ के आ रहे थे, क्योंकि गीले हो रहे थे तो दौड़ के आ रहे थे। तो आज थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि इतनी खतरनाक बारिश में भागवत की शुरुआत कैसे करेंगे। हालांकि जो पंडाल बना हुआ वो वहाँ पे इतना पानी वगैरह नहीं जाता, बट फिर भी दिक्कत तो होती ही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस यही भगवान से मना रहे थे कि बारिश जो है थम जाए। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, बारिश जो है वो रुक चुकी है। और यहाँ पे मैं पोहा खा रही थी और रूही को भी खिला रही थी। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले भाई को बुला रही है वो। नम 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 नम, भाई पकड़ो, नहीं खाएंगे भाई। तम तम तम, एक कपड़ा फिटी करिए। और फ्रेंड, यहाँ पे पोहा वगैरह हम सभी का हो गया। तो जैसे कि जिस दिन से भागवत शुरू हुई उसी दिन से हलवाई वगैरह लग गया है। तो नाश्ता पोहा जो भी था सब कुछ उन्हीं की ड्यूटी रहती थी बनाने की। तो अभी सबका पोहा वगैरह का नाश्ता हो गया, तब खाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी जो है पूजा कर रही है। और फ्रेंड, मेरे जो दादाजी थे ना वो ऐसे ही बाहर में ही पूजा करते थे। पहले हमारे द्वार पे ना कुआँ हुआ करता था, वहाँ पे पत्थर पे सारे भगवान को रख के पूजा होती थी। तो मम्मी लोग भी बस वही चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, आज भी उसी तरीके से पूजा होती है। तो ये सारे जो भगवान है ना, ये मेरे दादाजी के द्वारा जो रखे गए थे वो हैं सारे भगवान। तो यहीं पे मम्मी लोग पूजा कर रही हैं। इसके बाद में फिर अभी भागवत की शुरुआत भी होने वाली है। बारिश जो वो थम चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना पूरा गीला गीला सा हो गया है।
तो फ्रेंड क्या करते हैं ना, जैसे ही भागवत की शुरुआत होती है तो ये जो पंडाल बना हुआ है जहाँ पे तखत रखा हुआ है ना, तो इसी की परिक्रमा सभी लोग करते हैं और घर के जितने सदस्य रहते हैं ना सब लोग यहाँ पे आके परिक्रमा करते हैं। और अभी पंडित जी भी बैठेंगे, इसके बाद में फिर जो भागवत है ना वो शुरू होगी। तो यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। सीधा रखोगा। अच्छा है कि रात के बरस के नहीं किचन में मज़ा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सभी लोग ना बारिश की ही बात कर रहे थे कि भगवान करे अब ना गिरे, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे ना जैसे कि ये पाइप लगी हुई है, अंदर में पानी भरा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे गेहूँ वगैरह साफ़ हो रहा है, उधर में सामने में भागवत हो रही है। हम लोग भी बैठ के थोड़ी सी बातें वगैरह कर रहे थे। भाभी लोग किचन में थी, कुछ बना रही थी, क्योंकि पंडित जी लोगों के लिए जो है ना खाना वो अंदर में ही बनता है, बाहर में नहीं बनता है। बाकी लोगों का खाना जो है ना हलवाई से बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो मतलब पहले के ज़माने से ही चला आ रहा है कि पंडित लोगों का खाना तो एकदम साफ़ सुथरे से अपने हाथ से ही बनाना पड़ता था। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे ना, उनका नियम ना बहुत कड़क नियम था। उनके नियम की तो अगर बात करें तो आज की डेट में कोई भी वो नियम फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी जो मम्मी लोग थी, मम्मी बड़ी मम्मी लोग, उन लोगों ने सबने फॉलो किया था उन सभी नियमों को। तो यहाँ पे देखिए कोई कुछ में लगा हुआ है। और फ्रेंड भाभी लोगों ने जो है पंडित जी लोगों का खाना बना के रख दिया है, तभी वो लोग भी बैठी हुई हैं, बस आरती का इंतज़ार हो रहा। आरती जैसे ही हो जाएगी इसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो यहाँ पे हम सभी बहनें बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी बातचीत जो है ना वो चल रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है। और फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आज जो है दूसरे पंडित जी अभी भागवत कर रहे हैं और मैं अंदर में आई तो यहाँ पे बच्चों की देखिए मस्ती कैसे शुरू हो रखी है। रूही देखिए कितना मस्ती कर रही है। और फ्रेंड मेहमान जो है एक एक करके आते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मेरी बड़ी बुआ का जो बेटा है छोटा वाला वो आया हुआ है और बड़ी बुआ भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। बाकी कोई कुछ में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे जो भागवत वाले दिन हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके मेहमान जो है आते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद जो है ऐसा दिन आया है जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं।
और फ्रेंड हमारे यहाँ की जो भागवत होती है ना वो ज़्यादातर संस्कृत में ही होती है, भजन के साथ में बहुत कम ही होती है। ये जो गुरुजी हैं ये तो थोड़ा बहुत हिंदी में समझा के भी कर रहे थे, बाकी जो बड़े वाले पंडित जी थे वो ज़्यादातर संस्कृत में ही कर रहे थे, जो मतलब मेन भागवत जो लिखी गई जिस भाषा में उस हिसाब उस तरीके से ही करते थे। और द्वापर में कंस और शिशुपाल के वही 3 जन्म तक राक्षस। तो फ्रेंड आगे आप लोगों को और भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। एक दिन हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्मोत्सव हुआ था उसमें भी मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, वो चीज़ें सब आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो इस ब्लॉग में तो अभी जो है ना भागवत चल ही रही है, इसके बाद में फिर आरती वगैरह होगी। और फ्रेंड यहाँ पे कोई कुर्सी पे कोई तख्त पे बैठा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बारिश हो गई थी जिस वजह से पूरा एरिया जो है ना गीला हो गया था, तो जो यहाँ पे हमने टाट वगैरह डाल रखे थे वो सीधे जाके पोर्च में बिछा दी है। बाकी जो लोग आ रहे हैं तो कोई तख्त पे बैठे थे कोई कुर्सी में। और फ्रेंड देख सकते हैं आपके धीरे धीरे जो है ना भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। दूसरे टाइम पर जब भागवत होता है तो ज़्यादातर लोग आते हैं। गर्भधारण करने की भी एक समय है। कश्यप जी से दिति जी हट करती हैं और गोधूली बेला के समय पर गर्भधारण होता है, और इसलिए दिति जी को ये पता था कि जो पुत्र होंगे वह निश्चित है एक अच्छे कर्म वाले नहीं होंगे, क्योंकि गोधूली का बेला तो वैसे भी पूजा पाठ इत्यादि करता है। इसलिए दिति जी अपने गर्भ से पुत्रों का जन्म होने ही दे। वसंत यत्र वर्षा सर्वे वैकुंठमूर्तयः येन नित्यानित्येन धर्मेण आराधयन् हरिं। तो फ्रेंड अभी वो जो पंडित ने भागवत करी ने वो अभी चले गए हैं, तो यहाँ पे जो बड़े पंडित जी हैं वो अब आरती वगैरह करवाएंगे। और फ्रेंड ये जो पंडित जी हैं ना हमारे यहाँ जो है ना पुरखों से चले आ रहे हैं, पहले इनके पिताजी आते थे फिर ये हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारे ख़ानदान के जो बोलते हैं ना ख़ानदानी पंडित, तो ये हमारे ख़ानदानी पंडित हमारे। सो फ्रेंड आज भागवत का दिन जो है ना ये समाप्त हुआ है, आरती वगैरह सब कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सभी को प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है और ज़्यादातर पब्लिक जो है ना वो जा चुकी है। फ्रेंड हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जिन जिन घरों में बुलौआ दिया जाता है वही लोग भागवत में आते हैं, ज़्यादा ऐसे भीड़ नहीं होती है। सिर्फ जो घराने चलते हैं वैसा ही मतलब उन्हीं घरों से लोग आते हैं और उन्हीं घरों के लोग भागवत सुनते हैं, यहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं। तो हालांकि ऐसे भी आ सकते हैं, बाकी गांव में ज़्यादातर मतलब बुलौआ देने के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना भजन शुरू होने वाला है और मैं वीडियो का जो है ना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।
सो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड अच्छे अच्छे भजन के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।